हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जठराग्नि कैसे काम करती है। हमने देखा कि भोजन का पाचन जो है वो जठराग्नि की वजह से होता है, पर भोजन का पाचन होना ही यानी कि भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना ही काफी नहीं है, यानी कि सिर्फ जठराग्नि से पाचन कंप्लीट नहीं होता है। अब बारी आती है भूताग्नि की, यानी कि हमारा शरीर और हमारा भोजन जो है वो दोनों ही पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल से बना हुआ है। तो इसी हिसाब से हमारे शरीर में भी भूताग्नियां होती है, जैसे कि आप्य भूताग्नि, पार्थिव भूताग्नि, अग्नि भूताग्नि, वायव्य भूताग्नि और आकाशीय भूताग्नि। यानी कि ये सारी भूताग्नियां जो है वो अपने समान भाग का अपने समान रूप में कन्वर्ट करती है। यानी कि पार्थिव भूताग्नि जो है वो भोजन के पार्थिव तत्व को अपने अनुसार बनाती है। जो आप्य भूताग्नि है वो जल वाले तत्व को अपने अनुसार बनाती है। आग्नि भूताग्नि है वो उष्णता और उष्मा वाले जो पार्टिकल्स है उससे अपने अनुसार बनाती है। वायव्य भूताग्नि जो है वो अपने गुण के अनुसार उस पार्टिकल्स को अपने रूप बनाती है। और आकाशीय भूताग्नि जो है वो अपने गुणों के अनुसार उस पार्ट का डाइजेशन करके अपने समान बनाता है। यानी कि जो भूताग्नि जो है वो भोजन का पाचन उसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो डिवाइड हुआ है उसे आगे उसका डाइजेशन बढ़ाती है। हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। मॉडर्न साइंस के अनुसार भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन होना ही डाइजेशन नहीं है, बट उसमें से उस पोषक तत्व को एब्सॉर्ब, कन्वर्ट और यूटिलाइज भी करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है उसे हम आयुर्वेद में भूताग्नि की अवधारणा से ले सकते हैं। हालांकि भूताग्नि का मॉडर्न साइंस में कोई प्रत्यक्ष समकक्ष नहीं है, पर हम उसे कुछ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिएंट बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायोकेमिकल कन्वर्जन, एब्जॉर्प्शन और सेल्यूलर यूटिलाइजेशन जैसी प्रोसेसेस से हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जो भोजन जो है वो सिर्फ डाइजेस्ट होना यानी कि सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना नहीं, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार भोजन जो है वो एक बहुत ही उसका डाइजेशन जो है वो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ भी हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। अब रोल आता है धात्वाग्नि का। धात्वाग्नि क्या करती है? देखिए, धात्वाग्नि जो है वो हमारे शरीर में धातुओं को बनाती है। जो ये डाइजेस्ट हुआ मटेरियल है, जो जठराग्नि ने डाइजेस्ट किया फिर भूताग्नि ने डाइजेस्ट किया, वो आता है धात्वाग्नि के पास, और वो धात्वाग्नि उसमें से रस धातु बनाती है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण करती है। और इन्हीं सात धातु से हमारा शरीर निर्माण होता है। यानी कि अगर आपकी धात्वाग्नि अच्छी है तो आपका शरीर बहुत ही मजबूत बनेगा, और अगर आपकी धात्वाग्नि बिगड़ती है तो आपका शरीर में पोषण जो है वो रुक जाएगा, हालांकि आप कितना भी अच्छा खाना क्यों न खा रहे हैं। मॉडर्न साइंस में इसे सेल्यूलर एब्जॉर्प्शन, टिश्यू रिपेयर और सेल्यूलर यूटिलाइजेशन जैसी प्रोसेसेस से कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये अग्नि बिगड़ती कैसे है या हमारे डाइजेशन में या गड़बड़ी कैसे होती है। देखिए, भूख ना हो फिर भी खाना, बार बार खाते रहना, बहुत ही ज्यादा खाना खाना, विरुद्ध आहार खाना खाना, अनियमित दिनचर्या यानी कि एक टाइम पर एक समय पर डेली खाना न खाना, बासी खाना खाना, ये सारी चीजें जो है वो हमारी अग्नि को बिगाड़ता है। यानी कि हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमारी अग्नि का हेल्दी होना जरूरी है, और उसी लिए हमें एकदम ताज़ा, फ्रेश, पूरी तरह से पका हुआ प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से आयुर्वेद सिर्फ यही नहीं पूछता कि आपने क्या खाया है, पर ये यह भी पूछता है कि आपका खाना जो है वो अच्छे से पचता भी है या नहीं, क्योंकि हेल्दी फूड तभी तक हेल्दी रहता है जब तक आपकी अग्नि हेल्दी है।